भी कोई जानकारी आ रही है? हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश के पास जानकारी है। वीरेश, बताइए। देखिए, सीधे तस्वीरों को देखिए, लगता है कि ये बैठक खत्म हो गई। लगता है इसलिए कह रहा हूं कि अब गाड़ियां निकल रही हैं, किसी मानिंद की नजर नहीं पड़ी, लेकिन अब ये बैठक का तो प्रधानमंत्री निकल रहे हैं। ये बैठक समाप्त हो चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रधानमंत्री की आपको दिखाएंगे। ये गाड़ियां प्रधानमंत्री की हैं। ये जो लैंड क्रूजर है, ये प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री हाथ हिला रहे हैं। प्रधानमंत्री का जैमर भी है, प्रधानमंत्री के स्कॉट की गाड़ी है। लगभग 10:15 बजे से चल रही बैठक। प्रधानमंत्री की तस्वीरें देखिए। बिल्कुल नेटवर्क इशू है, जिस जैमर का आपने जिक्र किया है, और फ्रीज हो चुकी हैं तस्वीरें वीरेश। लेकिन ये जानकारी जरूर दर्शकों तक पहुंच गई है कि ये बैठक खत्म हो गई है। वो मैराथन बैठक जो 4.5 घंटे से ऊपर चली, 11 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों के साथ, संगठन से जुड़े लोगों के साथ, और ये बड़ी जानकारी, बड़ी तस्वीर भी है जो काशी से निकल करके सामने आ रही है, और इसके मायनों को भी हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। जो अंदरूनी खबरें आई हैं वीरेश के जरिए हमने दर्शकों तक पहुंचाई हैं कि क्या, कब, कैसे, किस टाइम फ्रेम पर इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया, कौन कौन जुड़ता चला गया, ये सब कुछ आपने एबीपी गंगा पर देखा है। और अब इस पर जो बड़ी अपडेट है वो आपके सामने तस्वीरों के जरिए है, वो कि बैठक खत्म हो चुकी है। 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के निकलने का ये सिलसिला है। वीरेश, अगर आप तक आवाज आ रही हो, नेटवर्क प्रॉपर हो तो बताइएगा। जी देखिए, ये बैठक खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री निकल चुके हैं और बाकी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो अंदर हैं। वो बस से लाए गए थे, उन्हें रोका गया था। नदेसर का जो इलाका है, कैंट का जो इलाका है, उधर रोका गया था। अब चीफ मिनिस्टर्स की गाड़ियां अंदर जाएंगी और एक एक करके चीफ मिनिस्टर्स, जो 11 चीफ मिनिस्टर अंदर हैं, वो यहां से निकलेंगे। प्रशासनिक अधिकारी जो यूपी के हैं वो धीरे धीरे रवाना हो रहे हैं, और अभी पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश की गाड़ी गई है। दीपक अग्रवाल भी यहां से निकल चुके हैं, और अब देखिए एक एक करके गाड़ियों का काफिला निकल रहा है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि उस गाड़ियों के काफिले पर नजर डालें, क्योंकि बैठक के खत्म होने का ये नजारा, ये दृश्य केवल एक्सक्लूसिव आप हमारे साथ देख रहे हैं, और ये खबरें भी, क्योंकि प्रधानमंत्री, और ये मैं फिर कहूंगा, अंदर से निकल रहे अतिथियों के ऊपर भी प्रकाश डालें। और ये जो अंदर की तस्वीरें हैं, प्रशासनिक भवन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के अंदर की ये तस्वीरें हैं। एक एक करके जो अधिकारी थे वो निकल रहे हैं, और हमें जो रोका गया था वहां से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासनिक भवन के उस सारी हरकत को दिखाने के लिए जो बैठक है, ये गाड़ियों का जो काफिला है, तमाम डिप्टी सीएम हैं, तमाम सीएम हैं, उनके सुरक्षा के गार्ड हैं, उनके पीएसओज हैं। ये देखिए, उनकी गाड़ियां कतारबद्ध होकर लग गई हैं। अभी कुछ देर के अंदर प्रशासनिक भवन में जाएंगी, जहां इकट्ठा होकर वो साथ में जाएंगे नदेसर इलाके में, जहां पर सभी ने रात्रि विश्राम किया था, कैंट इलाके में, बनारस के। और ये तस्वीरें देखिए, बैठक समाप्त हो चुकी है, और बैठक, प्रधानमंत्री यहां से बैठक से निकल चुके हैं, और यहां से लगातार ये बैठक रही, बड़ी बैठक रही, मैराथन बैठक रही। 4.5 घंटे से ऊपर का समय इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। अब यहां से कहां पर जाने वाले हैं सभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री? क्या सीधे स्वरभेद मंदिर पर पहुंचेंगे? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री उस मंदिर पर पहुंचेंगे जहां हमारे संवाददाता मोइन मौजूद हैं सवेरे से। और जो ये दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, और 3 उप मुख्यमंत्री और बाकी जो मुख्यमंत्री हैं, ये जो है, इनके जाने का वहां कार्यक्रम नहीं है। मैं एक अधिकारी से आपको बात करके बताऊंगा जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारी थी। ये राजेश राय साहब हैं। राजेश राय साहब, क्या जो बाकी मुख्यमंत्री हैं वो भी मंदिर जाएंगे? आपको पता नहीं? अच्छा, राजेश राय साहब हैं, इनको आप देखिए, इनके घर में हम लोगों ने अपनी बैटरी भी चार्ज की थी। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और हमारी जब बैटरी खत्म हो गई थी तो इनके घर में ही हमने चार्ज किया था। रेलवे के बड़े अधिकारी हैं, प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। हाँ, प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और प्रधानमंत्री के गेस्ट हाउस में रहने के, खाने की, यहाँ पर सारी मीटिंग की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास था, वो उस व्यक्ति का नाम है राजेश राय। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें केवल हमारे पास है। इस शख्स को देखिए, और ये इनकी सारी मेहनत है। 2 दिन 13 और 14 प्रधानमंत्री जब यहाँ थे तो राजेश राय जी ने सारा प्रबंध देखा, पूरी टीम वर्क था। पूरी टीम। देखिए, ये इनका बड़ा मन है, लेकिन इस शख्स के ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया। हम एबीपी गंगा की पीएम
काउंसिल हुई है। ये BLW का जो प्रशासनिक भवन है उसमें 4 घंटे तक ये चला है। प्रधानमंत्री काउंसिल जो हुई है जिसमें 11 जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो शामिल हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा शामिल हुए, कुछ उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, BL संतोष भी इस बैठक में रहे। और क्या किस तरह से जो आगे की कार्य योजना रहेगी अलग अलग राज्यों में जो बीजेपी शासित हैं वहाँ किस तरह से विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, इन सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है। 3 अलग अलग सेशन हुए हैं, 3 अलग अलग चरण हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कल सारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ क्रूज पर डिनर किया था, तो आज लंच उनके साथ यहीं इसी प्रशासनिक भवन में किया। और अब गाड़ी देखिए, प्रधानमंत्री का काफिला अब निकल चुका है यहाँ से। और वो जो लैंड क्रूजर है जो प्रधानमंत्री की काले रंग की लैंड क्रूजर है, उसी लैंड क्रूजर में आगे की सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। 4 घंटे, बिल्कुल 4 घंटे तक ये बैठक चली है। 10:30 बजे ये बैठक शुरू हुई है और उसके बाद आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सामने की सीट पर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं सारी चीजों को। आप देखिए हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं, मीडिया का हाथ भी हिला रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। पीछे की सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। गाड़ियों का काफिला अब यहाँ से निकल रहा है। ये BLW प्रशासनिक भवन से और सीधे बगल में ही जो मैदान है वहीं पर जो हम कहें प्रधानमंत्री का जो चॉपर है वो 3 चॉपर हैं और उसी चॉपर में सवार होंगे, क्योंकि आगे जो एक गांव है वहां पर एक जनसभा भी प्रधानमंत्री को करनी है। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, वो भी उसी जनसभा में जा रहे हैं। लेकिन इस 4 घंटे की बैठक में काशी का जो मॉडल है उस पर भी चर्चा हुई है, गुड गवर्नेंस पर भी चर्चा हुई है और साथ ही साथ चर्चा हुई है कि कैसे जो अन्य योजनाएं हैं, कैसे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके अलग अलग राज्यों में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस पर भी प्रेजेंटेशन हुआ है। हम कहें तो एक तरीके से आज जो मोदी सर की पाठशाला थी उसमें तमाम सारे मुख्यमंत्रियों को न केवल किस तरीके से सुशासन स्थापित करना है, बल्कि 5 में से जो 4 राज्य हैं जहां चुनाव होने हैं अगले वर्ष, उनमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ थे। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव को लेकर भी मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों को इस बैठक में दिया है। वाराणसी से कैमरा सहयोगी मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा। तो बिल्कुल ये यूजुअल नहीं है, ये आम बात नहीं है कि इतने सारे प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री इकट्ठे हों और वाराणसी में जिस तरीके से मेहमानों का जमावड़ा लगा है और राजनीति पर मंथन चल रही है, ये बेहद खास है और इस पर निगाहें टिकाए हुए हैं। और एक इंटरनल डिटेल अपडेट भी हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे दे रहे हैं, उनके पास ढेर सारी जानकारी होती है, उन्हीं का रुख करते हैं। अब वो बताएंगे कि आगे क्या कुछ होने वाला है। वीरेश, देखिए आगे जो होने वाला है, मीटिंग खत्म हो चुकी है और सारे मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे हैं। साहब लोगों को बस में लाया गया था, एक बस में सारे मुख्यमंत्रियों को सवार करके यहाँ लाया गया था। केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं आए थे, वो अपनी गाड़ी से आए थे क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ बैठक थी। और जो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, वो भूले बिसरे तरीके से प्रधानमंत्री की उस बैठक में पहुंच गए गेस्ट हाउस में, जहां वो आमंत्रित ही नहीं किए गए थे और उन्हें आना था प्रशासनिक भवन में। 2 लोगों से चूक हुई है। मैं आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे दूं कि इस बैठक में 2 लोगों को जहां जाना था वहां पहले नहीं गए, उनसे चूक हुई है। पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है JP नड्डा, वो यहां पहुंच गए प्रशासनिक भवन में। उनको पहुंचना था प्रधानमंत्री के पास मीटिंग में, तो वो पहले यहां पहुंचे फिर वहां गए। मनोहर लाल खट्टर हमारे आंखों के सामने, उनको यहां आना था मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में, तो वो पहुंच गए गेस्ट हाउस में। वहां पर गेट से ही उन्हें कहा गया कि साहब आपका ये जगह नहीं, आपकी जगह प्रशासनिक भवन है, तो आप वहां जाइए। तो फिर देखिए जो गाड़ियों का कतार लगा हुआ है, अंदर जा रही है सारी गाड़ियां। मुख्यमंत्री जो हैं अति सुरक्षित लोग हैं, उन्हें लाया जाएगा। जो प्रशासन के लोग हैं वो भी मुस्तैद हैं, यहाँ खड़े हैं और हमें एक सीमा तक रहने की हिदायत भी उनकी तरफ से है। और ये जो गाड़ियों का काफिला है, जो सुरक्षा की गाड़ियां हैं, और SPG के जो जवान हैं वो भी अलर्ट है और साथ ही साथ जो सुरक्षा कर्मी हैं मुस्तैद हैं। आपको मैं एक नज़र वहां डालना चाहता हूं सुरक्षा कर्मियों पर। एक बड़ी जमात, आपको बड़ी संख्या जो सुरक्षा कर्मी हैं, यूपी पुलिस के जो जवान हैं, उनकी दिखाई पड़ रही है। जो मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही थी वो
वही जगह है जहां पर मुख्यमंत्री इकट्ठा हैं। वो जो मैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा रहा हूं वो तस्वीर, एक भारी पुलिस बल वहां तैनात है क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर अति संवेदनशील इलाका है और अति संवेदनशील मामला है। ऐसे में ये जो बैठक, मैराथन बैठक चल रही थी, लगभग 10:15 बजे से 10:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रशासनिक भवन के अंदर चले गए थे। गेस्ट हाउस जो जहां पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया था, यहां से महज 500 मीटर की दूरी पर है, वहां से निकलकर प्रधानमंत्री यहां पहुंचे थे और उसके पहले उन्होंने 2 मीटिंग की थी। एक संगठन के लोगों से मीटिंग की थी और दूसरी बैठक वो काशी क्षेत्र के और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उनकी बैठक हुई थी। काशी के विकास पर, संगठन के विकास पर, भाजपा के विकास पर, कमल निशान पर तमाम बैठकें उनकी हुई हैं और कल से यह बैठक हुई है। प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने के बाद जब गेस्ट हाउस आए थे, उस समय भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने दिखाई थी जब सुनील भाई ओझा, महेश श्रीवास्तव जो काशी क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, उनके साथ बैठक थी, सुनील बंसल के साथ बैठक थी। उस समय भी प्रधानमंत्री जब 45 मिनट के लिए गेस्ट हाउस में आराम करने के लिए आए थे, उस वक्त भी उनकी मीटिंग संगठन के लोगों के साथ हुई थी। उसके बाद से प्रधानमंत्री निकल के रविदास घाट चले गए थे। फिर 2.5 घंटे की मीटिंग क्रूज पर प्रधानमंत्री की, रात में डिनर करने के बाद जब जो मुख्यमंत्री अपनी पत्नियों के साथ आए थे, उन पत्नियों को और उनकी जो साथ में महिला सहकर्मी थी, उनको आनंदीबेन पटेल के साथ रवाना कर दिया गया था। आनंदीबेन पटेल के साथ वो सारी, जो हमने देखा कि जेपी नड्डा की पत्नी भी आई थी, जो धामी हैं उनकी भी पत्नी आई थी, तो जो महिलाएं आई थी उनको रवाना कर दिया गया था। उसके बाद क्रूज पर 2.5 घंटे की बैठक प्रधानमंत्री ने उन मुख्यमंत्रियों के साथ ली, संगठन के लोगों के साथ ली। जेपी नड्डा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां मौजूद थे। तो बैठकों का दौर जारी है, कल से जारी है और आज खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री